हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोग को पता चल गया होगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है ग्रेजुएट लेवल वाला, जो कि 16 मार्च से आपका है 27 मार्च तक। दैट मीन्स रेलवे ने अपना स्पीड पकड़ लिया है, तो आप लोग को अपना भी स्पीड पकड़ना होगा। तो स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन को। अगर मैथ में किसी को परेशानी है तो ये जो है सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें आपका एनटीपीसी का भी क्वेश्चन रहेगा, एएलपी का भी रहेगा, ग्रुप डी का भी और आरपीएफ का, सारे पीवाई की वही करवाएंगे। कुछ नए क्वेश्चन जो है अपडेटेड डालते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है, ठीक। चलिए, दिया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ योर 2 डिजिट नंबर इज 15। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। द नंबर इज व्हाट। तो कहने का मतलब है ये कि 2 डिजिट का नंबर का सम जो है वो 15 है। उसको अगर इंटरचेंज करते हैं तो वो नंबर जो है 9 से बढ़ जाता है, तो वो नंबर क्या होगा। तो देखिए, मान लेते हैं दो नंबर, एक मान लेते हैं x, दूसरा मान लेते हैं y। इसको यूनिट प्लेस पे रखेंगे और इसको जो है 10th प्लेस पे रख देंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। 2 डिजिट का नंबर का सम बोला है, तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर का सम अगर लिखना होता है तो लिखते हैं 10x प्लस y, ठीक। ये फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिखना है, लेकिन बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट। तो सम ऑफ द डिजिट जो है यानी x प्लस वाई हो गया, सम ऑफ डिजिट यही ना हुआ, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 15, ठीक। अब ये इक्वेशन 1 आप मान सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। अब बोल रहा है अगर यदि इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो ये नंबर आपका 9 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इंटरचेंज करेंगे दैट मीन्स ये 10y प्लस x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 10 से बढ़ जाता, 9 से बढ़ जाता है, तो प्लस 9 करेंगे यहाँ पे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं ना, लिख करके ज़्यादा बेटर होगा। ये हो जाएगा आपका 10x प्लस y प्लस 9, और ये नंबर बोल रहा है इसमें इंटरचेंज कर दिए तो 10y प्लस x, ठीक है। इतना जब हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये y अगर लेफ्ट साइड चला आएगा तो क्या हो जाएगा 9y, और ये x 10x अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस 9x इक्वल टू 9 लिख देंगे। अब इतना हो गया तो 9 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 9। ये 9 से 9 कटा तो कितना बच गया इधर 1, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ गया। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 15 और y माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2y, और यहाँ देखिए ये x कट जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 और 1 16। तो y का वैल्यू आपका हो गया, यहाँ से ये कट गया तो हो जाएगा 8, 2 8 जा 16, दैट मीन्स y का वैल्यू आ गया आपका 8। अब निकालना हम लोग को x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या करते हैं ना, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये पुट किए तो राइट साइड जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है। अब नंबर जो लिए थे एक्स वाई लिए थे, तो y का वैल्यू 8 है और x का वैल्यू 7 है, यानी आंसर जो होगा आपका 78 होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है इफ 2 पाइप ए एंड बी फंक्शन साइमल्टेनियसली एन एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड इन 20 आवर्स। इफ पाइप ए वर्किंग अलोन fill this tank 9 hours faster than we can fill it working alone, then how many hours does it take we fill this tank while working alone। तो कहने का मतलब ये है, दो पाइप जो है एक साथ काम करते हैं, एक टंकी जो है वो दोनों जो है टैंक को 20 आवर में फिल कर देते हैं अगर एक साथ काम करते हैं तो। लेकिन क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक एम्प्टी टैंक को ए जो है बी से
9 आवर फास्टर, यानी 9 घंटे जल्दी जो है ये टैंक को फिल कर देता है। तो बोल क्या रहा है आपका, बोल रहा है बी जो है टैंक को कितने घंटे में अकेले फिल करेगा। तो देखिए अब ये फास्टर का बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये इक्वेशन आपका बन जाएगा 1/x, ये आपका ए का बोल रहा है, ये फास्टर कर रहा है ना, तो यहाँ पे अगर एक साथ कर रहा है तो 1/x - 9। अगर ये जो है x घंटे में कम टैंक को फिल कर रहा है, तो ये 9 घंटा कम, ये -9 घंटा, यानी ये 9 घंटा ज़्यादा लगाएगा, इसीलिए यहाँ पे x - 9 लगा दिए। ठीक है, इक्वल टू ये टोटल फिल दोनों मिलके कितने घंटे में कर रहे हैं, तो ये 20 आवर्स में। ये इक्वेशन को आपको अब सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, ये आपका x -9 प्लस x डिवाइडेड बाय ये जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, तो ये हो गया आपका x² - 9x इक्वल टू 1/20। ठीक, अब ये इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करना हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक, तो कैसे होगा, ये आपका 2x हो गया प्लस 2x - 9 डिवाइडेड बाई x² - 9x इक्वल टू 1/20। ठीक है, आगे चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40x यानी 40x माइनस 20 9 80 से 180, और यहाँ पे इक्वल टू 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम ही रहेगा 9x। अब इसको क्या करते हैं ना, राइट साइड ले जाते हैं ये पूरे वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x², ये 40 जो है राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, यानी -49x, और ये जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 180 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, तो इसका कुछ वैल्यू मेरा आएगा, तो सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को। अब इसको जो है 49 करना है, तो 45 4 जा होता है 180। अब 45 4 जा 180 होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, -45 और -4, तभी तो ये 49 आएगा, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो ये हो गया आपका x² - 45x - 4x प्लस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख लीजिए x कॉमन लेंगे तो x - 45 - 4, तो x - 45 इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ से दो वैल्यू आने वाला है आपका x का, x - 45 और x - 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया आपका 45 और ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये 45 और 4 आ चुका है वैल्यू। अब बोल क्या रहा है, b जो है कितने घंटे में करेगा, b को कितने घंटे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 आवर। ठीक है, अगर ये भी नहीं करना है तो एक चीज़ और कर सकते हैं, x का वैल्यू आ चुका है ना, कितना 45 और 4, देखिए इस इक्वेशन में आप पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 पुट करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 - 9 क्या हो जाता है, -5 हो जाएगा, इसीलिए ये 4 जो है ना ऑप्शन नहीं होगा। ठीक ना, अगर 45 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 45 पुट किए, जब 45 में 9 गया तो कितना हो गया 36, ये 36 हो गया, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एरर कर रहे थे, या तो आप लोग जो है देख रहे होंगे कि x का वैल्यू आया है 45, दैट मीन्स हम x माने थे किसका, x माने थे a का, तो a का अगर a जो है टैंक अकेले खाली करता तो उसको 45 आवर लगता, और अगर b खाली कर रहा है तो उसको लगेगा 36 आवर, इसीलिए ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + 13 इक्वल टू 0, ऑल्सो डिटरमाइन हाउ मैनी रियल सॉल्यूशन दिस इक्वेशन हैज़। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन गिवन है, इसमें क्या रियल सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है,
तो देखो डिस्क्रिमिनांट का आपको फॉर्मूला पता होगा कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, -4 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 1 इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा 13, तो 4 माइनस 13 चौके 52, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -48, तो -48 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नो रियल रूट्स होगा। अगर प्लस में होता है तो रियल रूट होता, ठीक। देखिए, There, while covering a distance of 37 km, a man noticed that after cycling for 1 hour 5 minutes, the distance covered by him was 4 by 3 of the remaining distance. What was his speed in kilometer per hour? Round of 10, round of 1 decimal place, ठीक है, ये इधर का अपना काम है। बोल रहा है अगर 37 किलोमीटर दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 5 मिनट तक चलाने के बाद जो है इसको पता चलता है कि जो टोटल डिस्टेंस था उसमें से जो है ये रिमेनिंग का 4/3 जो 4/3 डिस्टेंस जो था उसने कवर कर लिया है। तो बोल रहा है इसका स्पीड क्या था। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है, एक सेकेंड, टोटल डिस्टेंस जो है ये 37 किलोमीटर चला होगा। टोटल डिस्टेंस वही यहाँ पे दिया है, तो टोटल 37 है। बोल रहा है कि कुछ देर के बाद ये नोटिस किया तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर मान लेते हैं। इसको तो पता नहीं कितना वो चल गया, क्योंकि ये बोल रहा है रिमेनिंग डिस्टेंस का। तो रिमेनिंग डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है वो x है, तो वो बोल रहा है रिमेनिंग डिस्टेंस का यानी 37 माइनस x, इसका बोल रहा है 4/3 जो है डिस्टेंस वो कवर कर लेता है, तो 4/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 3x और 37 इंटू 4 होगा फिर 4x, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 7 चौके 28 यानी 148 हो गया माइनस 4x। ये सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 148। अब यहाँ से x का मेरा वैल्यू निकल जाएगा x इक्वल टू 148/7। अब देखो ये क्या कर रहा है ना, इतना दूरी चल दे रहा है, ठीक है, जो ट्रेवल डिस्टेंस था वो इतना चल रहा है, तब इसको पता चलता है कि मेरा जो है इतना टाइम लगा है। अब इतना टाइम लगा है तो कितना लगा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस आ गया, आपसे पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो पता चल गया है ना, तो डिस्टेंस जब पता चल गया है, टाइम हम लोग को निकालना है, टाइम दिया हुआ है 1 घंटा, तो 1 घंटा को क्या मान लेते हैं 1 घंटा प्लस इसको जो है 5/60 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको काटेंगे तो ये 12, तो 12 कम 12 और 1 13, 13/12 घंटे जो है इसको टोटल लग रहा है। तो ये आपको स्पीड इक्वल टू, स्पीड ही पूछा था ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि डिस्टेंस 148/7 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 13/12। अब यहाँ पे इक्वेट करते हैं तो 148/7 और ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाता है तो 12/13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फंडा वो है मल्टीप्लिकेशन का, तो उम्मीद है आप लोग को 12 का टेबल आता होगा। अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट आप लोग 20 तक टेबल कर ले। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×8 96 आने कैरी बच गया 9, और ये हो जाएगा 12×4 48 और 9 हो जाएगा 57, बचेगा कितना आपका 5 बच गया, 12 और 5 17, तो 1776 और नीचे आ गया 6391 यानी 1776/91। अब इसको काटना है, तो काटेंगे तो कैसे काट सकता है, इसको मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट में, यहीं पे काट देते हैं रफ में, ठीक है, या तो आगे यहीं भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर हम लोग 90 मान लेते हैं, ठीक है, 776/90 मान लिए, ठीक।
तो इसको अगर हम काटेंगे तो 20 9 80 से 180 आ जाएगा, और 19 9 71 से, ठीक है। तो 171 आ गया, बचा कितना 6, यहाँ 6 बचा ना, और एक और 6 है। अब इसको काटेंगे तो 9 सत्ती 63, तो 19.7 अप्रॉक्स में आ रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में है क्या, तो उससे जो है 19.5 दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे क्या किए थे ना, हम वैल्यू को जो है घटा दिए थे, तो जब वैल्यू यहाँ पे घटाएंगे इसीलिए ऊपर का वैल्यू बड़ा आया था। तो ऊपर जो वैल्यू बड़ा आएगा ना, उससे थोड़ा सा ये कम आता है, वो भी डेसिमल में आएगा। तो अप्रॉक्स जो है आपका ठीक है, आंसर दिया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए इस तरह से इसको अप्रॉक्सीमेट में सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करने चले तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करना है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है सचिन बॉट द फर्स्ट पेन फॉर 630 रुपीज़ एंड सेकेंड पेन फॉर 722 रुपीज़। ही सेल्स द फर्स्ट पेन at 70% of the profit, but the buyer bargain for the price and he has to offer a 9% discount, and the second pen at 71% of the profit. Find the total profit he had in this transaction. तो कहने का मतलब ये है कि सचिन जो है एक पेन 630 में वो खरीदता है और दूसरे को 722 रुपीज़ में खरीदता है। बोल रहा है इसको फर्स्ट को जो है 70% पे क्या कर रहा है, बेच रहा है। फिर जो है बार्गेनिंग करता है, जो खरीदार होता है वो बार्गेनिंग करता है, तो लास्ट में वो क्या करता है ना, उसको 9% का डिस्काउंट दे देता है। अब तो फिर जो है इतना होने के बाद जो है दूसरा पेन पे ये आता है और बोलता है कि ये भी खरीद लो भाई। तो ये जो है 71% प्रॉफिट पे उसको देता है। तो बोल रहा है टोटल ट्रांजैक्शन पे इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो अब जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। करना क्या होगा, 630 तो दिया हुआ है, अब इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 70% का, तो इंटू 70 करेंगे, ठीक। 70 करेंगे तो ये 2 जीरो कट गया आपका, 7 21 बचेगा 2, ये हो जाएगा 7 6 42 और 2 44, यानी 441 आ गया। 441 आ गया तो ये आपका टोटल जो है एसपी कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दे 630 और 441, 630 प्लस 441। एग्जाम में डायरेक्ट करना है, यहाँ पे आप लोग को दिखाना होता है इसलिए हम कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 1071 रुपीज़, ठीक है। अब बार्गेन जब करता है तो 9% का इसको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो डिस्काउंट जब मिलेगा 9% का, तो यहाँ भी डिस्काउंट देना होगा ना। तो यहाँ से जो है 9% का हम लोग डिस्काउंट करेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, और ये हो गया आपका 9 डिवाइडेड बाई 100। अब ये डिवाइड किए करेंगे 100 से, तो 2 जीरो अगर नीचे है तो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल डाल देना है। दैट मीन्स आपका जो है नंबर हो जाएगा 96.39, ठीक है। इतना ये डिस्काउंट देता है। अब इतना जब ये डिस्काउंट देता है तो इसका प्रॉफिट भी तो पता करना होगा कि कितना हो रहा है। तो 1071 तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ से आप घटा सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट यही इसको हो रहा था। तो 441 में से 96.39 जो है इसको घटा देते हैं तो प्रॉफिट इसका होगा। तो 10 में 9 गया तो एक यहाँ पे आपका 61 ही होगा। 61 ये हो गया, डेसिमल डालेंगे, फिर यहाँ कितना बच जाएगा 10, 10 में 6 गया तो ये हो गया आपका 4, यहाँ 9 सॉरी यहाँ 3 हो गया, 13 में 9 4, ये हो जाएगा आपका 3। तो इतना आ चुका है फर्स्ट का, ठीक है, प्रॉफिट। अब सेकेंड का निकालते हैं। बोल रहा है अगर दूसरा पेन वो खरीदता है जो जिसका कॉस्ट 722 रुपया है, और इसको 722 पे कितना प्रॉफिट हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 71% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 71% का इसको प्रॉफिट अगर हो रहा है तो 71 को क्या लिख सकते हैं 70 + 1, चूँकि 71 का टेबल मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। अब इतना जब इसको प्रॉफिट होगा तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है। पहले हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 7 से ही करते हैं, एक जीरो डाल देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका हो गया 7 2 जा 14, एक जीरो डाल ही देते हैं, 7 2 जा 14 और ये 1 15,
7 7 जा 49 और 150 प्लस ये हो गया आपका 72 हो जाएगा। ये 1 से जो है इसको तो 722 हो जाएगा। अब जोड़ देते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 100। अब आगे जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 6 और 7 5 12 का 2 0 था तो 1 और ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2, इतना हो गया। अब ये जो है 2 डिजिट है तो यहाँ भी डालना पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 512.62 जो है इसका आ गया प्रॉफिट। अब ये बोल क्या रहा है ना कि कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, तो सेकंड पे जो है ये हुआ प्रॉफिट और फर्स्ट पे जो था वो ये प्रॉफिट था, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो एक ही साथ ले आते हैं ना, तो ताकि आराम होगा ऐड करना। ये हो गया 512.62, ऐड कर दो इसको, तो ये बोला 3, ये हो गया 6 6 12 और 12 ही होगा यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 7, फिर यहाँ से 4 1 5 5 3 8, यानी 857.23 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, क्योंकि वैल्यू जो है ना थोड़ा सा ऑड टाइप का दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका एनटीपीसी 5 जून को पूछा गया था, दिया ये भी जो है ये इज पैरेलल टू सी डी, ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ, पी ई बी जो है वो 56 डिग्री है, जी एक पॉइंट है, ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइन है उसके बीच में। बोल रहा है बी ई जी जो है 32 डिग्री है, जी एफ ई जो है 47 डिग्री है, तो बोल रहा है ई जी एफ का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए, कभी भी अगर जियोमेट्री बनाते हैं तो ज़रूरी होता है पहले फिगर ड्रॉ करना। अगर फिगर ड्रॉ कर लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये ए बी मान लिए, ये आपका हो गया सी डी। बोला है पी और क्यू जो है इसके इंटरसेक्ट करता है, तो पी और क्यू। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब ये क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ए बी एंड सी डी, ई एंड एफ, गलती कर दी यहाँ पे यार, यहाँ पे आपका P होगा। ठीक है, E और F पे जो है ना ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके बीच में बोल रहा है कि G एक पॉइंट है, उस पे जाके मिलेगा। इस तरह कुछ आपका बन जा रहा है फिगर। ठीक, अब जो वैल्यू दिया है उसको पुट करते हैं, पी ई बी दैट मीन्स ये एंगल जो है वो 56 दिया हुआ है। फिर बोला है बी ई जी 32 डिग्री, बी इधर है बी ई और ये जी, तो ये जो है एंगल वो दिया हुआ है 32 डिग्री। फिर जी एफ ई 47, जी एफ ई यानी ये जो है एंगल वो आपका दिया हुआ है 47 डिग्री। तो बोल रहा है ई जी एफ का वैल्यू क्या होगा, ई जी एफ दैट मीन्स ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन को। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जानना क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री का होता है तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे जब हम लोग एंगल बनाएंगे तो 180 डिग्री का बनना चाहिए। अगर 180 डिग्री का बनना चाहिए तो यहाँ पे देख लेना है कितना है, ये दोनों मिला करके तो 6 2 8 और 5 3 8 यानी 88 है। अब 88 है तो जो बचेगा एंगल 180 में से वो एंगल ये होगा, तो 180 में से इसको घटा देते हैं। 180 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 92, दैट मीन्स ये एंगल आपका आ गया 92 डिग्री। ठीक है, अब ये 92 आ गया, ये 47 है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे, फिर ये एक ट्रायंगल ये बना हुआ है ना मेरा, ये जो है एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये एक ट्रायंगल जब बना हुआ है तो एक ट्रायंगल टोटल 180 डिग्री का होता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, बाकी 180 से घटा देंगे, तो 7 2 9 और 9 4 13 यानी 139 हो गया। अब 139 आ गया, हमको क्या चाहिए, ये एंगल, तो 180 में से
139 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 डिग्री हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 41 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट उत्तर हो गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। अतुल सैलरी इज 10,000 पर मंथ, ही स्पेंड 6,000 ऑन हाउस रेंट एंड 2,500 ऑन बिल्स and the rest of the amount is monthly saving. Find his saving in a year if the month of his birthday. ठीक है, he spent all his money saving on birthday celebration. तो देखिए बोल क्या रहा है कि अतुल जो है 10,000 पर मंथ कमाता है और वो 6,000 रुपये जो है हाउस रेंट पे खर्च कर देता है और कुछ बिल पे, और जो बचा हुआ अमाउंट जो है उसको सेविंग में डाल देता है। यानी 6, 2, 8 और 5 यानी 8,500 ये क्या कर रहा है ना, खर्च कर दे रहा है प्रत्येक मंथ में। पर मंथ जो है इसका एक्सपेंस जो है वो मंथली इतना है, तो बचा कितना, सेविंग जो है वो बच जाएगा इसका 1,500। अब ये क्या कर रहा है कि सेविंग कितना हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि एक मंथ का जो है ना वो ही स्पेंड ऑल द मनी, द रेस्ट ऑफ द अमाउंट मनी सेविंग, फाइंड हिज सेविंग इन ईयर इफ इन द मंथ ऑफ हिज बर्थडे। ठीक है, वो एक महीने का जो खर्च है ना बोल रहा है कि ये अपना बर्थडे पे खर्च कर देता है। ऑल मनी सेविंग ऑन बर्थडे सेलिब्रेशन, तो बोल रहा है कि ये अपना बर्थडे सेलिब्रेशन पे कितना वो सेविंग करता है अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो देखिए एक महीना का तो इसका उड़ गया ऐसे ही, तो सेविंग कितना ये कर पाएगा, जब सेलिब्रेशन जो होता है उसी में एक महीने का खर्च मतलब चला जा रहा है, तो इसका जो सेविंग है वो 11 महीना तक ही रहेगा ना। टोटल तो साल, 1 साल तक का बात कर रहा है, ये सेविंग कर रहा है, सेविंग करता है, लेकिन सेविंग नहीं हो रहा है, 1 साल 1 महीने का ये उड़ा दे रहा है। तो ये 11 महीने का कर रहा है, तो ये 15 गुने 11 करेंगे तो 165 और इस पे 2 जीरो यानी 16,500 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम योर टैक्सी स्टैंड 2 cabs स्टार्ट एट a स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट्स, both cabs traveling in the same direction. A man coming in the opposite direction toward taxi stand meets the cab at an interval of 10 minutes. Find the speed of the man. तो देखिए बोल क्या रहा है कि एक इंटरवल, एक टैक्सी जो है उसका स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर है, एक इंटरवल टाइम के 28 मिनट का इंटरवल पे वो आता है, दोनों एक के पीछे एक इस तरह करके आता है। ठीक, और बोल रहा है कि एक आदमी से मिलता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, जो दोनों टैक्सी है ना वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन आदमी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जो आदमी जो है वो उसको कैब जो है 10 मिनट के अंतराल में मिल जाता है। ठीक, तब बोल रहा है कि स्पीड जो है मैन का वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टैक्सी का यहाँ पे जो है मैन को कितना 10 मिनट्स में मिलेगा, क्या टैक्सी मैन को जो है टैक्सी मिलेगा 10 मिनट में, तो 10 इंटू मैन का m कर दिए इक्वल टू ये जो है कार को जो है टैक्सी कितना मिनट के बाद आएगा। देखिए 10 मिनट तो ये ले चुका है और ये 28 मिनट का अंतराल में चलता है, दैट मीन्स इसमें कितना 28 में 10 गया तो बचा कितना 18, तो 18 मिनट जो है वो टैक्सी को लगेगा। ठीक है, तो टैक्सी का टी लिख दिए। अब यहाँ पे अगर रेशियो निकालना होगा मैन इज टू टैक्सी, तो मैन के सामने जो वैल्यू है मैन का है, टैक्सी के सामने जो वैल्यू है वो टैक्सी का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18:10। इसको काटेंगे तो 9:5 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक तो? ठीक है, अब बोल रहा है टैक्सी का वैल्यू जो है 74 दिया हुआ है स्पीड, तो 5 का वैल्यू अगर 74 दिया हुआ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे तो कितना गुना है, ये डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 14×5 = 70 और 5×8 = 40 यानी 14.8 हो गया। अब 14.8 हो गया यानी यहाँ पे 14.8 मल्टीपल है जो ये नंबर है 74 वो। अब बोल रहा है मेन का स्पीड क्या होगा, तो मेन का जो है यहाँ पे हो जाएगा 14.8
अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 8 72, अब आ गया 2, फिर 14वां 26 से और 7 133, 133.2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मार्क्स इन स्टैटिस्टिक of 12 student are x 28 75 56 78 63 65, इस तरह कुछ नंबर दिए हैं। बोल रहा है एक्स वाई जो है लोवेस्ट एंड हाईएस्ट मार्क है, ठीक है। इफ द रेंज एंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स इज, रेंज जो है वो 74 है और एवरेज मार्क्स जो है वो आपका 64 है। तो बोल रहा है कि ऑर्डर जो है आपको निकालना है एक्स और वाई का पेयर क्या होगा। तो ठीक है, निकाल देते हैं इसको। पहले क्या है, इसमें आपका निकालना है एवरेज। एवरेज के लिए क्या करते हैं, जो टोटल दिया हुआ है नंबर उसको जोड़ेंगे, फिर हम लोग उतना नंबर, जितना नंबर है टोटल उससे डिवाइड करेंगे। तो पहले ऐड करते हैं, ठीक है। ये है 0, 3 और 9 12, 12 1 13, 13 और 5 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35, 35 और ये 40, 40 ये 48, दैट मीन्स 8 कैरी 4। ये 4 को जो है ना नेक्स्ट में ऐड कर देते हैं। तो 4 और 8 12, 12 8 20, 27 35, ये हो जाएगा 41 और ये 47, 48 48 हो गया यहाँ पे, 48 और 5 ये हो जाएगा 53, 53 और ये 56, 56 और ये 2 58, और यहाँ पे ये x है और ये भी यहाँ y है, तो इसको भी ऐड करना होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे 12 टोटल स्टूडेंट थे जिसका एवरेज दिया हुआ है 64, तो ये 64 भी लिख देंगे। क्लियर है? तो एक बार जो है करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे एडिशन तो नहीं ना गलती की है, क्योंकि अगर एडिशन गलती हुआ होगा तो पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो है 3 9 12 ये 8 ठीक है। आगे जो है इसको जो है जोड़ देते हैं 8 8 16 23 8 31। अच्छा, एक जगह गलती हो गया, यहाँ पे आपका जो है ना 648 हो जाएगा, तो थोड़ा सा एरर था, अभी ये पूरा गलत हो जाता, इसलिए इसको करेक्शन कर लिए। ठीक है, आप लोग भी जो है एग्ज़ाम में ये चीज़ कर लेंगे एक बार, ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो पूरा आंसर जो है मैच कर जाएगा अगर, तो पूरा गड़बड़ा देगा, लगेगा सही बना के आए हैं और आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेगा। ये जो है अब क्या कर सकते हैं 648 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 छक 48 बच्चा 4, 12 छक 72 और 4 76 यानी 768। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको राइट साइड ले जाते हैं, तो ये 8 में 8 गया तो 0, 6 में 4 गया 2, 7 में 6 गया तो 1, यानी x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो आ गया आपका 120। अब बोल रहा है कि इसमें जो है रेंज, रेंज मतलब होता है लोवेस्ट टर्म माइनस हाईएस्ट टर्म, दैट मीन्स y माइनस एक्स इक्वल टू 70 गिवन है। ठीक है, तो y माइनस एक्स जो है वो 70 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का सॉल्व होना तय है, इतना ही तो करना था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y जोड़ देते हैं, यानी 2y ये हो गया, इसको और इसको काट देंगे, 12 और 7 19 190 हो गया, इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 95। अब देखिए ऑप्शन एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन सी में 95, तो ये 95 आ गया। और जो है x का वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इस जगह पे पुट कर देते हैं, अगर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे 95 पुट किए, राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 25, दैट मीन्स x का वैल्यू जो है वो 25 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रेडर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एन आर्टिकल इफ ए कस्टमर मेक्स द पेमेंट इन कैश, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क द आर्टिकल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, तो बोल रहा है एक ट्रेडर्स यानी व्यापार जो होता है
वो डिस्काउंट करता है एक आर्टिकल पे 10% का। तो बोल रहा है कस्टमर जो अगर यदि पे करता है केस में, तो बोल रहा है कितना वो मार्क प्राइस को बढ़ा करके लिखे ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। डिस्काउंट का बोल रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, और बोल यहाँ क्या रहा है कि कितना बढ़ा के लिखे कि 10% का प्रॉफिट हो जाए, तो मान लेते हैं यहाँ पे 110 इतना हो गया। अब दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना है अंतर, 20 है। अब यहाँ जो है 20/90 यानी 90 से ये जो है ना 20 हो रहा है, यानी ये बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है किस पे, 90 पे। तो 90 इंटू 100, तभी तो इसको प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट ही तभी ना होगा ना 110 का। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना हो गया 200/9, 9 दूना 18 बच गया फिर 2, तो 9 दूना 18, ये 2 आपका रिपीटेशन होते जा रहा है, यानी 22.22% जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था। अगर इसको पूरी तरह से तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा भी चला जाएगा, क्योंकि एक्स मान के सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ये मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन द रेंट ऑफ हिज हाउस इफ एवरी मंथ ही ऑल्सो स्पेंड 600 ऑन हिज कन्वीनियंस एंड 3500 ऑन हिज ग्रोसरी एंड सेव्स द रिमेनिंग 500, हिज मंथली सैलरी इज व्हाट। तो देखिए बोल रहा है कि 20% ये खर्च कर दे रहा है, तो 100% मानते हैं। ठीक है, अब ये 20% अगर एक्सपेंस कर देता है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 80%। 80% जो बचेगा वो क्या कर रहा है, 600 खर्च कर रहा है, फिर 3500, और ये 500 बचा रहा है, वो भी इसका खर्च में ही मान लेते हैं ना, ताकि जो है 80% के बराबर हो जाए। तो 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 और 5 40 और ये 6 46, यानी 4600 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है मासिक वेतन क्या होगा, दैट मीन्स 100% का वैल्यू क्या होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पहले बात कि 1% का वैल्यू या तो डायरेक्ट अगर निकालना है तो यहाँ से लिख सकते हैं 4600/80 इंटू 100, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ से ये कट गया आपका, और काटना है तो काट सकते हैं, यहाँ पे आपका कट जाएगा 25 चौके 100, 2 चौके 8, यहाँ 2 पच्चे 10, तो 46 पच्चे जो है वो हो जाएगा आपका 230 इंटू 25। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 तिया 75 का 5 कैरी 7, 25 दूना 5 और 25 दूना 50 और 7 57, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 5750 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए फर्स्ट में भी दिए थे और लास्ट तक जाते जाते ये क्वेश्चन फिर मिल गया है, और ये भी ग्रुप डी में ही पूछा है। ये इस बार वाला एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा था, आपको हम दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। द नंबर एट द टेंस प्लेस इज डबल ऑफ द नंबर एट द यूनिट प्लेस, द 2 डिजिट नंबर इज व्हाट। तो कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का योग जो है वो सम 9 है, दैट मीन्स यहाँ भी x प्लस वाई जो है वो 9 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। बोल रहा है द नंबर एट टेंस प्लेस इज डबल द नंबर एट द यूनिट प्लेस, यानी ये आपका होता है x और y करते हैं तो क्या हो जाता है, ये नंबर जो है ना ये आपका 10th प्लेस का नंबर है, ये आपका यूनिट प्लेस है। यही चीज़ अब पिछले भी क्वेश्चन में बताए थे आपको, तो वही बोल रहा है कि ये जो x है ना वो डबल हो जाता है यूनिट प्लेस का। ठीक है, यानी 10th प्लेस जो है यूनिट प्लेस का 2 गुना हो जा रहा है। अगर ये 2 गुना हो जा रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर दें, यहाँ पे क्या पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 2y प्लस वाई इक्वल टू 9, दैट मीन्स ये आपका हो गया 3y इक्वल टू 9, यानी y का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। बोलो कोई दिक्कत, अगर y का वैल्यू 3 आ गया तो आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, इस पे पुट कर देते x इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 3 जा 6, यानी x का वैल्यू आ गया 6। तो बोल रहा है दोनों संख्या क्या है,
तो x और y में हम लोग लिखे थे, तो x कितना है 6 और y कितना है 3, तो 63 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या ए एंड बी कैन कंप्लीट या वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 days बी हैड टू लीव एंड ए अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज ऑल वॉज इंटायर वर्क कंप्लीटेड। चलो ठीक है, बोल रहा है ये और बी जो है काम को शुरू करते हैं 10 और 15 दिन में ये और बी जो है काम को कंप्लीट करते हैं। दोनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद जो है बी काम को छोड़ देता है। जो बचा हुआ काम है वो ये कंप्लीट करता है। तो वो बोल रहा है कि ये जो है कितने दिन में पूरे काम को कंप्लीट करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, तो 10 और 15 का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, जो कि हो जाएगा 30। फिर यहाँ से इफ़िशियंसी निकालेंगे ए और बी का, तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30। अब ये जो है 3 दिन के बाद छोड़ता है ना, तो 3 दिन तक काम करवा लेते हैं ना। 3 2 5, 5 × 3 करेंगे तो 5 तिया 15, तो 15 काम जो है दोनों मिलके कर दे रहा है 3 दिन में। बचेगा कितना काम, रिमेनिंग काम 15, वो कौन करेगा आपका ए करेगा। तो ए का इफिशियंसी कितना है 3, तो 3 × 5 = 15। तो 5 दिन में ये कुल मिलाकर कितने दिन में ये अकेले शेष काम पूरा कर लिया। तो कुल मिलाकर कितना दिन में काम पूरा किया। तो देखिए ये 5 जो है ना, ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है 5 दिन, जो कि नहीं होगा आंसर। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि रीजन ये है, बोल रहा है ये जो है टोटल कितना दिन तक काम किया। दैट मीन्स पहले जो काम किया था वो और अब जो किया वो दोनों मिला करके पूछ रहा है। तो यहीं पे जो है ना जल्दबाजी में लोग गलत करके निकल जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन लिए। नहीं तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। तो 5 डेज यहाँ किया और 3 दिन यहाँ जो दोनों मिलके कर रहे थे वो कर रहे, ये हो गया। तो 5 और 3 टोटल 8 दिन में ये जो है काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 इनलेट पाइप ए एंड बी can fill an empty tank in 22 and 33 hours respectively. They were opened at the same time, but pipe A had to be closed 3 hours before the cistern was full. How many hours in total did it take the 2 pipe fill the cistern? तो कहने का मतलब ये है 2 पाइप है जो कि एक खाली टैंक को 22 और 33 आवर में फिल कर देता है। बोला दोनों को एक साथ जो है ओपन किया जाता है, लेकिन टैंक भरने से 3 घंटे पहले जो है ए को बंद कर दिया जाता है। तो बोल रहा है टोटल कितना टाइम लगेगा दोनों को फिल करने में। तो देखिए 22 और 23 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से जो है आपका 66 जो है टोटल इफिशियंसी आ जाएगा, यानी टैंक में जो वॉल्यूम होगा ना वो आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह टोटल वर्क आता था वैसे। अब इफिशियंसी का बात करें तो ए का जो है इफिशियंसी हो जाएगा यहाँ पे 22 तिया यानी 3 हो गया और 33 दूना ये हो गया। अब बोल रहा है 3 घंटा पहले ये को बंद कर दिया है, तो पहले क्यों बंद करेंगे, इसको लास्ट तक चलवाते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक दैट मीन्स 3 घंटा और चलेगा। तो 3 3 जा 9 यानी ये 9 जो है और ऐड हो जाएगा। तो 66 और 9 कितना हो गया आपका 75। और इफिशियंसी कितना था 3 और 2 5, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो 15 घंटे में ये जो है टैंक को भर देगा। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मैंने बोला था कि एक दिन में कितना करना है, टोटल 15 क्वेश्चन। अगर इतना आप कर लिए तो इनफ मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उतना भी ईजी, हम कोई भी क्वेश्चन आप देख लिए होंगे सब टाइम टेकिंग है। कुछ ही क्वेश्चन है जो ईजी, थोड़ा सा ईजी है, बहुत ईजी नहीं है। अनुराग लूजेस 1/7 ऑफ द कॉस्ट बाय सेलिंग अ पेन फॉर 144 रुपीज़ इफ पेन इज सोल्ड फॉर 189 रुपीज़, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। बोल क्या रहा है, अनुराग जो है 144 रुपये में बेच करके 1/7वां भाग जो है ये लॉस कर देता है। तो बोल रहा है कि अगर यदि वो 189 में बेचता है तो उसका गेन परसेंटेज पूछ रहा है। तो पहले इसमें निकालेंगे, अगर ये लॉस कर रहा है, ठीक है, तो करेंगे क्या यहाँ पे, अगर लॉस करेगा तो टोटल मान लेते हैं एक, तो 1/7 दैट मीन्स 6/7 होगा। और 6/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 144। ठीक है, तो कितना गुना है 6 का, ये
आपका 24 गुना, ठीक है। ये 24 6 जा 144 है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू है, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 24 इंटू 7 यानी 168, ठीक है। तो ये 168 में बेच रहा था, तो 168 में अगर ये बेच रहा था उसको नुकसान हो रहा था, 144 में बेच रहा था तो उसको नुकसान हो रहा था। लेकिन क्यों हो रहा था, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस जो था ना वो 168 रुपीज़ था। अब ये क्या कर रहा है ना, 189 में ये बेच रहा है, तो 189 ये आपका हो गया CP, 189 जो है ये हो गया आपका SP। तो कितना का अंतर है वो देख लेते हैं। तो ये 21 का अंतर है किस पे, CP जो है 168 पे, तो प्रॉफिट हो रहा है ना 21 रुपीज़ का, तो 168 इंटू 100, तो 21 से इतना हो गया। अब इतना हो गया, अब 100/8 का आपको बताए थे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 12.5%। तो 12.5% जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्वेश्चन बस इतना था दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करना ना भूलें, और इस क्लास को लेकर के कुछ भी आप सुझाव देना चाहते हैं या कोई भी आप चैप्टर वाइज में कुछ भी जो है, अगर कोई चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम है और नहीं समझ में आ रहा है तो वो बोल सकते हैं, हम क्लास लेकर के आएंगे। तब तक जो है अपना पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।